एक मिनट के लिए सोचिए। आप एक दिन अपने घर में आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और एक अनजान आदमी आपसे मिलने आता है और ये इंसान आपसे बोलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आपका बहुत बहुत दूर का रिश्तेदार है। और आपको उससे बात करते हुए ये पता चले कि आपका बहुत दूर का रिलेटिव हमारी इस पृथ्वी का नहीं है बल्कि हमारी इस गैलेक्सी के किसी और दूसरे प्लेनेट से है। बट आप ज़्यादा इस बात से परेशान हैं कि अगर ये आपका दूर का रिलेटिव फ्यूचर से आया है तो फिर ये एलियंस की तरह क्यों दिख रहा है। तो चलिए फिर आज हम आपके रिश्तेदार से ही रिलेटेड एक नई थ्योरी को डिस्कस करते हैं। क्या एलियंस हम इंसानों के फ्यूचर वर्जन हो सकते हैं? वो हमसे कितनी दूर होंगे या फिर हमसे कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे? और अगर वो हमसे मिलने आ ही गए तो क्या अब हम एक दूसरे को समझ पाएंगे? और क्या ये फ्यूचर वर्जन ऑफ ह्यूमन हम आज के इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं? चलिए आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर एलियंस ही भविष्य के टेक्नोलॉजिकली एडवांस ह्यूमंस हो? देखिए, हमारे यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है या फिर हमारी साइंस ही अभी इतनी एडवांस नहीं हो पाई है कि हम समझ पाए इतनी दूर तक जान कैसे सकें। इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसी लाइफ हमारी इस पृथ्वी में है वैसी लाइफ कई और प्लैनेट्स में भी हो सकती है। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपको ऐसे कितना परसेंटेज चांसेस लगते हैं जितनी इंटेलिजेंट लाइफ अर्थ में है वैसी ही इंटेलिजेंट लाइफ किसी और प्लेनेट में हो सकती है क्या? हमारा ये यूनिवर्स, हमारी ये प्लेनेट अरबों खरबों सालों से हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर कोई और इंटेलिजेंट लाइफ किसी और प्लेनेट में प्रेजेंट है तो फिर वो हमको आज तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? हम ह्यूमंस हमारे इस ब्लू मार्बल अर्थ में काफ़ी यूनिक हैं, एटलीस्ट हमारी इस गैलेक्सी में। ये तो आप मानते हैं, धीमे धीमे ही सही हम ह्यूमंस हमारी इस पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर जैसे कि हम आज भी कोशिश कर ही रहे हैं स्पेस में कॉलोनी बनाने की, और अगर हम मान लें कि ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बची, कई हजार सालों बाद हम ह्यूमंस और हमारी साइंस इतनी एडवांस हो जाती है कि हम हमारी इस पृथ्वी को छोड़ किसी और प्लेनेट में कॉलोनी बना ही लेते हैं। एक एग्जाम्पल और रियल इंसिडेंट हमारे आज के इस टॉपिक को और भी आगे बढ़ाता है। 1947 यूएस के न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश होने का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और इसके बाद काफ़ी लोकल न्यूज़पेपर्स में एक रियल एलियन देखे जाने की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। बाद में वो मिस्टीरियस प्लेन या फिर बैलून को यूएस ऑफिशियल्स ने एयरफोर्स का एक ट्रायल प्लेन एक्सपेरिमेंट डिक्लेयर किया था। आज कई सालों बाद यूएस नेवी कमांडर जॉर्ज डब्ल्यू हूवर, जो कि यूएस नेवी के सीक्रेट डिपार्टमेंट में काम करते थे, इन्होंने रिवील किया कि ये मिस्टीरियस क्रैश कोई यूएस एयरफोर्स का प्लान नहीं था बल्कि ये टाइम ट्रैवलिंग ह्यूमंस ही थे। काफ़ी साइंस फिक्शन मूवी की तरह हमारी ये स्टोरी लग रही है, राइट? बट अगर हम इवोल्यूशन थ्योरी को सच माने और जिस तरीके से पास्ट कई लाख सालों में हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले कई लाख साल फ्यूचर में, या फिर अगर हम दूसरे प्लेनेट में कॉलोनीज बना लेते हैं तो वहाँ की ग्रेविटी के कारण, जैसे अक्सर देखे गए एलियंस रिपोर्ट किए जाते हैं, हम ह्यूमंस फ्यूचर में बहुत कुछ वैसे ही देखने लगेंगे। हमारे स्कल का साइज वैसे पिछले कई सालों में काफ़ी बड़ा हो गया है और फ्यूचर में ये और भी बड़ा ही होएगा। वैसे ही अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि हम कई कई सालों तक बिना बूढ़े हुए स्पेस में 50 या 60 सालों तक ट्रैवल कर पाए, तो स्पेस में रेगुलर अंधेरे में देखने के कारण फ्यूचर ह्यूमंस की आंखें आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। और जैसा कि हमने ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया, मे बी दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी के कारण एलियंस की तरह ही हमारे बॉडी पार्ट्स भी आगे जाके फ्यूचर में इवॉल्व हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आज जो भी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ये आने वाले कोई 200 या फिर हजारों सालों की नहीं है बल्कि ये फ्यूचर के लाखों सालों के बाद की बात है। डॉक्टर माइकल पी मास्टर, जो कि प्रोफेसर है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के मेंटोना टेक यूनिवर्सिटी यूएस में, ने इसी थ्योरी पे एक बुक लिखी है आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नाम से। प्रोफेसर माइकल का स्पेशलाइजेशन फील्ड ह्यूमन इवैल्यूएशन है, प्लस उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यूएफओस और उससे रिलेटेड साइंस पे रहा है। उनके इसी इंटरेस्ट में काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने उनकी बुक आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिखी थी। इस बुक के थ्रू प्रोफेसर ने ये बताने की कोशिश की है कि जिनको हम एलियंस बोलते हैं एक्चुअली में वो कोई एलियंस नहीं है बल्कि हम ह्यूमंस ही हैं जो कि फ्यूचर से आए हैं। प्रोफेसर ये बताना चाहते हैं ये ह्यूमंस टाइम ट्रेवल करके पृथ्वी में वापस इसलिए आए हैं कि वो अपना पास्ट, कल्चर और इवोल्यूशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। उनकी बुक पे प्रोफेसर ने काफ़ी डिटेल में बताया है कैसे जब हम इंसानों ने चलना सीखा उसके बाद
हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से बदलाव आना स्टार्ट हुए और कैसे हमारे बोलना स्टार्ट करने के बाद हमारे फेशियल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा हुए। जैसे कि हमारी चिन का आना, जो कि हमारे स्टार्टिंग के पूर्वजों में नहीं होती थी। उन्होंने क्लियरली बोला है जिस तरीके से हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है पिछले कई लाख सालों में, उससे ये तो क्लियर है आने वाले कई लाख सालों में हम बहुत कुछ एलियंस की तरह ही दिखने लगेंगे। अगर हम गर्भ के अंदर के जीव को देखें तो काफ़ी कुछ एलियन जैसा ही स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे शरीर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा सर या फिर चेहरे के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी आंखें। बात को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हम ये मान लेते हैं कि फ्यूचर ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी एडवांस हो जाती है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाते हैं हमारे पास। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, आखिर वो पास्ट में आके उनके पूर्वज या फिर हमसे या फिर हमारी पृथ्वी में आखिर करने क्या आते हैं? इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। हम आज के हड़प्पन साइट्स या फिर एशियन इजिप्शियन साइट्स में क्यों जाते हैं? अपने पास्ट के बारे में जानने को या फिर उस टाइम की इंफॉर्मेशन गैदर करने को, राइट? तो शायद मे बी यही सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूचर ह्यूमंस या फिर एलियन टाइम ट्रेवल करके अर्थ में उनके कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए आते हो, या फिर वो जानना चाहते हो कि उनके पूर्वज किस तरीके से जीते थे, क्या खाते थे, किस कल्चर को फॉलो करते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, या फिर और भी हो सकता है बाकी कुछ जानने के लिए। अब आप सोचेंगे आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और इतने रिटर्न प्रूफ हैं प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के, तो फिर फ्यूचर ह्यूमन पास्ट में क्यों आएंगे? एक्सप्लेनिंग दिस ऑल्सो इज वेरी सिंपल। आर्कियोलॉजिस्ट या फिर स्कॉलर्स इतने सालों के बाद भी हड़प्पन या फिर कोई भी प्राचीनतम साइट्स में क्या एक्चुअली में लिखा है इसको नहीं जान पाए। हम आज भी उन पिक्चर्स या फिर उस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाए। 100 बात की एक बात, हर सिविलाइजेशन का अपना एक वक्त होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। मे बी आज जो लैंग्वेज हम आसानी से बोल पा रहे हैं या फिर आसानी से पढ़ लेते हैं, लाखों सालों के बाद उस लैंग्वेज को ना तो कोई डिकोड कर पाए और ना ही समझ पाए कि आखिर हम लिख के क्या गए। प्रोफेसर काफ़ी क्लियरली लिखते हैं ऐसे चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं सेम अर्थ लाइक प्लेनेट का होना हमारी इस गैलेक्सी में और लाइफ का होना उस प्लेनेट में, बट हमारे जैसे इंटेलिजेंट लाइफ का होना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज एक्चुअली में हम काफ़ी स्पेशल हैं। हमारी अर्थ को करेक्ट डिस्टेंस पे मून मिला है, बिल्कुल ही प्रॉपर प्रपोजिशन में ग्रेविटी मिली है, हमारे सन और बाकी प्लेनेट सोलर सिस्टम में बिल्कुल ही करेक्ट डिस्टेंस में। ये सब ने हमको हेल्प किया है एक प्रॉपर इंटेलिजेंट ग्रोथ में। बाकी जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्रोफेसर कहते हैं कि इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि नेक्स्ट लाख सालों में हम ह्यूमंस ही उन प्लैनेट्स में जाके कॉलोनीज बनाएं और उस प्लैनेट की ग्रेविटी के कारण हमारे बॉडी पार्ट्स में एलियंस जैसे चेंजेस आए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपसे ये एलियंस या फिर फ्यूचर ह्यूमंस मिलने आते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा और आप अपने इन फ्यूचर रिलेटिव से क्या पूछना चाहेंगे। इन दी एंड फ्रेंड्स, अगर आज कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर टू योर लव वंस। थैंक्स अ लॉट।